हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सीरियल आईओ इंटरफेस। उससे पहले समझ लेते हैं डेटा ट्रांसमिशन कितने टाइप का होता है। डेटा ट्रांसमिशन दो टाइप का होता है, पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन और सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन में ट्रांसमिट की जाने वाली सभी बिट एक साथ एक ही समय में ट्रांसमिट होती हैं। जैसे ये सोर्स है और ये है आपका डेस्टिनेशन। तो सोर्स से अगर आपको 8 बिट ट्रांसमिट करनी है तो 8 बिट एक ही टाइम पे ट्रांसमिट हो जाएंगी डेस्टिनेशन में, लेकिन इसमें 8 लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। जितने भी बिट आप ट्रांसमिट कर रहे हो ट्रांसमिशन के लिए उतनी ही बिट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपने अगर 16 बिट को ट्रांसमिट करना है तो यहाँ पे 16 लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे कि आप जैसे ही n नंबर जो है इंक्रीज़ होगा तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। अगर जैसे 64 है तो 64 बिट को ट्रांसमिट करना है तो 64 लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन इसका जो बेनिफिट होता है वो ये है कि इसमें टाइम बहुत कम लगता है सोर्स से डेस्टिनेशन में ट्रांसमिशन में। इसका एग्जांपल है जैसे कंप्यूटर और प्रिंटर के मध्य डेटा ट्रांसमिशन होता है। तो ये जो कंप्यूटर और प्रिंटर के मध्य जो डेटा ट्रांसमिशन है वो पैरेलल होता है। इसके बाद है सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। इसमें ट्रांसमिट की जाने वाली सभी n बिट एक सिंगल लाइन के माध्यम से ट्रांसमिट होती हैं और बिट बाय बिट ट्रांसमिट होती हैं। जैसे यहाँ पे सोर्स है, सोर्स के पास जो डेटा होगा वो पैरेलल में होगा तो सबसे पहले इसका काम होता है कि पैरेलल टू सीरियल में ये कन्वर्ट करेगा और फिर सीरियल में एक एक बिट करके ट्रांसमिशन होगा और फिर डेस्टिनेशन में फिर से एक सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर लगा होगा तो फिर से जो डेटा है वो पैरेलल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा ट्रांसमिशन होता है कंप्यूटर टू कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर से कंप्यूटर के मध्य में जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो सीरियल डेटा ट्रांसमिशन होता है। जो बिट होती है जितनी भी जो भी डेटा है वो बिट बाय बिट ट्रांसमिट होगा। इसके बाद देखते हैं आईओ इंटरफेस क्या होता है। आईओ इंटरफेस का प्रयोग एक समय में सीरियल डेटा ट्रांसमिट करने और रिसीव करने के लिए किया जाता है। तो जब भी हमको सीरीज़ में डेटा को ट्रांसमिट करना है या रिसीव करना है तो आईओ इंटरफेस को यूज़ करेंगे। और इसका जो सर्किट होता है वो डिवाइस के साइड में, मतलब जो भी पेरिफेरल डिवाइस है उस साइड पे सीरियल में कनेक्टेड रहता है और जो बस साइड होती है बस साइड में ये पैरेलल कनेक्टेड रहता है। सीरियल आईओ डेटा ट्रांसमिशन के लिए जो चिप इस्तेमाल की जाती है वो होती है यूएसएआरटी। यूएसएआरटी मतलब यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर और इसका जो पिन नंबर होता है वो है 8251। ये जो चिप होती है वो सीरियल डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती है और ये जो पिन है वो होती 28 पिन डिप चिप होती है। इसमें मतलब 28 पिन्स होती हैं, 14 पिन इस तरफ हो रहेंगी और 14 इस तरफ होंगी। और इसका काम ये होता है कि ये सीपीयू से जो भी डेटा लेती है वो पैरेलल में लेती है और वो जो पैरेलल में डेटा इसने रिसीव किया वो फिर सीरियल में कन्वर्ट करने के बाद में जो भी डिवाइस है उसको ट्रांसमिट करती है। या फिर किसी पेरिफेरल से डिवाइस से अगर डेटा ये ले रही है तो सीरियल में लेगी और जब माइक्रो प्रोसेसर को डेटा ट्रांसमिट करना होगा तो सीरियल से पैरेलल में कन्वर्ट करने के बाद में माइक्रो प्रोसेसर यूनिट को ट्रांसमिट करेगी। और इसमें जो डेटा बस होती है वो D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 और D7 ये 8 बिट की बाई डायरेक्शनल डेटा बस होती है। इसके बाद ये जो RxD पिन है इसका मतलब होता है रिसीव डेटा इनपुट। ये कंपोजिट स्ट्रीम ऑफ डेटा को रिसीव करती है। इसके बाद पिन नंबर जो 4 है वो ग्राउंड पिन होती है। TC ये ट्रांसमिट क्लॉक होती है, ये ट्रांसमिट किए जाने वाले डेटा रेट को शो करता है। इसके बाद है WR बार, ये होता है राइट पिन। ये प्रदर्शित करती है कि CPU द्वारा जो भी डेटा को राइट किया जा रहा है ये उसको शो करती है। डेटा राइट किया जा रहा है, डेटा वर्ड को राइट किया जा रहा है, ये पिन ये शो करती है और ये एक एक्टिव लो पिन होती है। इसके बाद है चिप सेलेक्ट। चिप सेलेक्ट भी एक एक्टिव लो पिन होती है। जब ये लो होगी वाली पिन तभी 8251A सेलेक्ट होता है या फिर इनेबल होता है। इसके बाद
ये है C/D बार, मतलब कंट्रोल वर्ड और डेटा वर्ड। ये 8251 को ये इन्फॉर्म करता है कि डेटा बस में डेटा है या फिर कंट्रोल वर्ड है या फिर स्टेटस वर्ड है। तो जब ये एक्टिव हाई होगी ये पिन, तो इसका मतलब है कि डेटा बस में कंट्रोल वर्ड और स्टेटस है, या जब ये लो होगी ये पिन, तब ये शो करेगा कि डेटा बस में डेटा है। इसके बाद ये है पिन नंबर 13 है रीड बार। ये एक एक्टिव लो पिन होती है और ये CPU डेटा या फिर स्टेटस इन्फॉर्मेशन को रीड कर रहा है, ये शो करता है। जब ये पिन लो होगी तो CPU डेटा या स्टेटस इन्फॉर्मेशन को रीड करता है। और फिर है RX रेडी, मतलब रिसीव रेडी आउटपुट पिन। यह पिन ये इन्फॉर्म करता है या ये शो करता है कि CPU द्वारा रीड किया जाने वाला जो भी डेटा है वो रेडी है। इसके बाद पिन नंबर 26, इसमें VCC सप्लाई दी जाती है। और पिन नंबर 25 ये है RXC रिसीव क्लॉक, मतलब जो ये रिसीव किए जाने वाले डेटा के रेट को कंट्रोल करता है। इसके बाद है DTR डेटा टर्मिनल रेडी। DTR पिन ये शो करती है कि कम्युनिकेशन के समय में डेटा टर्मिनल रेडी है अथवा नहीं। इसके बाद है RTS रिक्वेस्ट टू सेंड, जब भी किसी को रिक्वेस्ट करनी होती है डेटा सेंड करने के लिए तो ये इस पिन पर शो करता है। फिर है डेटा सेट रेडी DSR, कम्युनिकेशन के समय ये शो करता है कि डेटा सेट रेडी है या नहीं है। इसके बाद पिन नंबर 21 ये रीसेट पिन होती है, ये एक एक्टिव हाई पिन है। जब ये एक्टिव हाई होती है तब ये चिप आइडियल स्टेट में चली जाती है। इसके बाद क्लॉक, ये एक एक्सटर्नल क्लॉक से कनेक्टेड रहता है। इसके बाद है TXD का मतलब होता है ट्रांसमिट डेटा। जब भी CPU से कोई भी डेटा यहाँ पे रिसीव होता है तो पैरेलल फॉर्म में रिसीव होता है, तो 8251 उसको सीरियल में कन्वर्ट करने के बाद में किसी डिवाइस को ट्रांसमिट करती है। इसके बाद है TXEmpty, ये टर्मिनल ये शो करता है कि ट्रांसमिशन एंड हो गया है। ट्रांसमिशन एम्प्टी का मतलब कि जो भी ट्रांसमिशन हो रहा था वो उसके एंड होने का संकेत देती है। इसके बाद है क्लियर टू सेंड, ये पिन एक्टिव लो पिन होती है, ये क्लियर टू सेंड को शो करती है। इसके बाद है SYNDET, मतलब सिंक्रोनस डिटेक्ट। ये सिंक्रोनस अगर इंफॉर्मेशन सिंक्रोनसली ट्रांसमिशन हो रहा है तो उसको डिटेक्ट करती है। इसके बाद है TX रेडी, ये पिन ये शो करती है कि जो CPU है वो किसी नए करैक्टर के ट्रांसमिशन के लिए रेडी है। तो ये था पिन डिस्क्रिप्शन ऑफ 8251A। ओके, थैंक यू क्लास।